सिटी में ये जितना स्पेस आप पीछे मेरे बालकनी का देख रहे हो, इतना स्पेस आपको अभी तक तो कहीं नहीं मिलता है। आज मैं एज अ यूट्यूबर नहीं, एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट पे आया हूँ। बहुत बड़ी आपने यहाँ पे मार्केटिंग की हुई है। बिल्कुल बैक साइड अगर मैं देख पा रहा हूँ, 100% रजिस्टर्ड ऑन लैंड। यस, बहुत बड़ी चीज़ है इन रियल इस्टेट, बिकॉज बिल्डर्स के पास यूजुअली इतना लैंड पैच पहली बात तो होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, रजिस्टर्ड है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टेरेसेस हमने इस तरह से डिजाइन करी है कि आपके जो फैमिलीज है, वो जो स्पेशल सीजन्स होते हैं लाइक विंटर सीजन, मॉनसून सीजन, उस टाइम पे फैमिली के मेंबर्स रूम्स में कम रहेंगे और इन टेरेसेस में ज्यादा रहेंगे और एक क्वालिटी फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। हम चंडीगढ़ की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। चंडीगढ़ यहाँ से इस PR4 रोड पे 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि राइजोनिक की लैंड की रजिस्ट्री पूरी है, गवर्नमेंटल फीस पेड ऑफ है। सो बेसिकली सेफ्टी फैक्टर रहता है। ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है राइट नाउ इन न्यू चंडीगढ़। सर इस लोकेशन की ना एक वाइब ही अलग है। मेरे काफ़ी कस्टमर्स जब पहली बार अपना पहला कदम रखते हैं राइजोनिक की लोकेशन पे, तो वो खुद कहते हैं कि सर आपकी लोकेशन में ना एक पॉजिटिविटी है। वो सामने आपका मेन गेट है और मेन गेट से आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है। कंस्ट्रक्शन चल रही है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू योर चैनल द यंग रियल्टर। आज हम न्यू चंडीगढ़ के एक ऐसे प्रोजेक्ट पे आपको लेके आया हूँ जहाँ पे आपके मन के सारे सवाल जवाब मैं अपने एंड पे क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं एज अ यूट्यूबर नहीं, एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट पे आया हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं पहले आपको प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ। आज हम बिल्कुल डिटेल में राइजोनिक कवर करने वाले हैं एंड राइजोनिक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, प्रोजेक्ट कहाँ तक जा चुका है, रेरा अप्रूव्ड है नहीं है, पेमेंट प्लान्स, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हर चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में मेरे साथ दिव्यांशु जी है। दिव्यांशु जी के साथ मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन है एंड रेरा अप्रूव्ड होने से पहले से मैं सर को जानता हूँ। सो दिव्यांशु जी कैसे हैं आप सर? बहुत गुड सर, ऑल वेल एंड हर हर महादेव आपके व्यूअर्स को। हर हर महादेव सर। तो दिव्यांशु जी के साथ हमारा बहुत अच्छा पुराना रिलेशन है एंड काफ़ी सारी सेल्स हमने क्लोज की हैं आफ्टर रेरा। और आज हम दिव्यांशु के साथ हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें आपका जानना जरूरी है। हर वो सवाल, हर वो जवाब, सवाल मेरी तरफ से होगा एंड मैं एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर आया हूँ यहाँ पे। एंड सर ट्राई करेंगे आज आपको वो क्लैरिटी देने की कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद मन बनाते हो विजिट का, तो विजिट सिर्फ इसी चीज़ की होगी कि हमको कितना बेस्ट प्राइस मिल सकता है इस प्रोजेक्ट में। तो दिव्यांशु जी, मेरा पहला सवाल जो है एज अ बायर कि राइजोनिक क्यों इतना बेहतर है? कि लोकेशन की बड़ी चर्चा होती है राइजोनिक की, राइजोनिक क्यों लेना चाहिए एंड कहाँ पे एग्जैक्टली ये लोकेशन अलॉट करता है अपना न्यू चंडीगढ़ के अंदर? सर इस लोकेशन की ना एक वाइब ही अलग है। मेरे काफ़ी कस्टमर्स जब पहली बार अपना पहला कदम रखते हैं राइजोनिक की लोकेशन पे, तो वो खुद कहते हैं कि सर आपकी लोकेशन में ना एक पॉजिटिविटी है। बाकी अगर मैं लोकेशन को डिस्क्राइब करूं तो देखिए, कोई भी एड्रेस, कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जाना जाता है उसके लैंडमार्क से। सो राइजोनिक का जो प्रोडक्ट, जो लैंडमार्क है, वो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क है सर एंड इट एक्चुअली क्रिएट्स अ डिफरेंस। हम चंडीगढ़ की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। चंडीगढ़ यहाँ से इस PR4 रोड पे 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सबसे एलिवेटेड साइट है ये न्यू चंडीगढ़ की। एंड आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, जिस भी शहर में स्टेडियम है उस रोड को एक एडवांटेज हमेशा मिलता है इन कंपेयर टू रोड्स विच आर लोकेटेड ऑन अदर पार्ट्स ऑफ सिटीज। तो ये रोड 12 महीने मेंटेन रहेगी, ये आपको अश्योरेंस मिलता है बिकॉज ऑफ दिस स्टेडियम। एंड अगर मैं बात करूं इस तरफ से, मतलब मेरी साइड से मोहाली, चंडीगढ़ बहुत ही क्लोजली एक्सेसिबल है, राइट। प्लस एक चीज जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैक्सिमम लोग चैलेंज फेस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आने वाला है इस शहर की सबसे ऊंची इमारत। हम अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट में हाई राइज अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। सो आपने एक चैलेंज देखा होगा, कई बार क्या होता है, एक साइट जहाँ पर हाई राइज बनता है उसके ठीक बराबर में या उसके सामने एक और हाई राइज की साइट आ जाती है। उससे होता क्या है, जो लोग
हाई राइज व्यू की वजह से लेते हैं, उनका व्यू ही ब्लॉक हो जाता है। तो ये बड़ी कंप्लेंट रहती है, बड़ी कॉमन कंप्लेंट है। पर राइजोनिक की साइट में आपको व्यू तो मिलता ही है, साथ साथ आपको व्यू का एश्योरेंस भी मिलता है। लेट मी टेल यू सर, दीपक भाई, आज न्यू चंडीगढ़ के आप किसी भी साइट पे जाएंगे, एवरीवन टॉक्स अबाउट शिवालिक माउंटेन रेंज। राइजोनिक एक इकलौता ऐसा रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है जहां से आपको व्यू भी दो मिल जाते हैं, एक शिवालिक व्यू, सेकंड इज स्टेडियम व्यू, प्लस क्योंकि मेरी साइट के सामने एंड पीछे लो राइज जोन है तो आपको व्यू का एश्योरेंस भी मिल जाता है। दिस इज स्पेशल, दिस मेक्स राइजोनिक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्टेडियम की अगर हम बात करें, वो स्टेडियम की लाइट्स आपको सामने दिख रही होंगी। एंड सर ये सामने वही पियर 4 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बिल्कुल बगल में आपका ये राइजोनिक प्रोजेक्ट आ रहा है। एंड जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ, राइजोनिक आपका वास्तु के हिसाब से भी बहुत परफेक्ट है। समझाएंगे सर कैसे? एग्जैक्टली सर, राइजोनिक एज अ प्रोजेक्ट फुली वास्तु कंप्लाइंट है। लेट मी टेल यू, इस साइट की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट डायरेक्शन कंसिडर होती है। वी हैव अ वूपिंग फ्रंटेज ऑफ 318 फीट एंड इसमें हमारे यहाँ किस तरह का प्लांटेशन होना है, किस तरह से बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स का अलाइनमेंट आना है, एवरीथिंग विल बी गवर्न्ड बाय वास्तु। एक चीज है सर, बहुत बड़ी आपने यहाँ पे मार्केटिंग की हुई है। बिल्कुल बैक साइड अगर मैं देख पा रहा हूँ, 100% रजिस्टर्ड ओन लैंड। यस, बहुत बड़ी चीज है इन रियल इस्टेट, बिकॉज बिल्डर्स के पास यूजुअली इतना लैंड पैच पहली बात तो होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग रजिस्टर्ड, यानी कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को आप समझाइए, आप गाइड कीजिए कि राइजोनिक के पास ये एक यूनिक चीज है या फिर ये एक नॉर्मल माना जाता है रियल एस्टेट में? दीपक जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये अपने आप में एक स्पेशलिटी है। अगर हम आज देखें न्यू चंडीगढ़ में माइवान कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स तो और भी बन रहे हैं, करेक्ट, पर लैंड की रजिस्ट्री पूरी नहीं है किसी की भी। बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली दिसंबर 2025 से पहले क्या होता था कि लोग ऑक्शन में लैंड लेते थे, पार्शियल रजिस्ट्री कराते थे, उसी पार्शियल रजिस्ट्री के बेसिस पे अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती थी, सेलिंग राइट्स मिल जाते थे। ठीक है, तो इसमें एक लूप होल था सर। कई बार क्या होता था, कुछ प्रोजेक्ट्स ना कभी कंप्लीट नहीं हो पाते थे बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट। अब दिसंबर 2025 के पास बाद गवर्नमेंट ने इंश्योर करा कि जिस भी डेवलपर की लैंड की रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी उसको कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा। राइट। तो आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि राइजोनिक की लैंड की रजिस्ट्री पूरी है, गवर्नमेंटल फीस पेड ऑफ है। सो बेसिकली सेफ्टी फैक्टर रहता है, ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है राइट नाउ इन न्यू चंडीगढ़। तो जहां दूसरे बिल्डर्स को अभी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना है थ्रू आउट देयर जर्नी, सबको अपनी जमीन के ही पैसे पूरे करने हैं विद इंटरेस्ट। राइट। राइजोनिक इज फ्री। तो सर जानना चाहता हूँ, राइजोनिक किसके साथ अपना ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है? धीर कंस्ट्रक्शन, मैंने सुना है धीर कंस्ट्रक्शन एंड वामना, एंड प्रोजेक्ट का नाम वो राइजोनिक है। तो थोड़ा सा बताएंगे धीर कंस्ट्रक्शन एंड राइजोनिक का बैकग्राउंड क्या है, वामना का बैकग्राउंड क्या है? फॉर श्योर दीपक जी, लेट मी टेल यू कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक जॉइंट डेवलपमेंट रहेगा धीर कंस्ट्रक्शंस एंड वामना ग्रुप का। दोनों ही, अगर मैं कंबाइंड एक्सपीरियंस बताऊं धीर कंस्ट्रक्शन एंड वामना ग्रुप का इनटू ट्राई सिटी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, सो ये कंबाइंड 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। एंड इसमें अब राइजोनिक जैसा एक लैंडमार्क वर्ड कैसे आया? सो क्योंकि हम शहर की सबसे ऊंची इमारत बना रहे हैं, सो ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर्स के साथ दिस इज गोइंग टू बी द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। सो ये हाई राइज से हमने लिया राइज एंड वी विल बी क्रिएटिंग एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर। सो आइकॉनिक से हमने ऑनिक लिया, इस तरह से राइजोनिक वर्ड हमने बनाया। सो दिव्यांशु जी, मैं आपके बिल्कुल बैक साइड राइजोनिक के मेन फ्रंट पे देख पा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर सर क्या है, थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल। तो सर लेट मी टेल यू, आज न्यू चंडीगढ़ में मोस्टली आपको सैंपल फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं। राइजोनिक फर्स्ट फ्लोर पे सैंपल फ्लैट देने वाला है। इसके पीछे रीजन ये रहेगा कि मेरी साइड से 2 व्यू मिलते हैं, शिवालिक व्यू एंड स्टेडियम व्यू। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे सैंपल फ्लैट रहेगा वहां से आपको दोनों व्यू दिख पाएंगे, तो कस्टमर इमेजिन कर पाएगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस उसे मिलने वाला है। ऑलराइट। हाँ, और अगले
3-3.25 महीने में ये सैंपल रेडी होगा। आज इस प्रोडक्ट में सर इनिशियल स्टेज में आते हैं इन्वेस्टर। मेरे प्रोडक्ट में आज 10 में से 2 या 3 लोग हैं जो एंड यूज के हिसाब से सोच रहे हैं, जो प्लान कर चुके हैं कि हम 2030-31 में जाकर यहाँ पर घर बनाएंगे या घर में रहेंगे। तो अगले 3 से 4 महीने में जैसे ये 3 चीजें विजिबल होंगी, अनडाउटेडली एंड यूजर बढ़ जाएंगे, और एंड यूजर के आने से प्रोजेक्ट में प्रीमियम भी आएगा और रेट भी इन्फ्लेट करेंगे एट अ वेरी हाई स्पीड। इस गेट की आप बात कर रहे हैं, वो आई गेस ये वही गेट है। और वास्तु की बात चल रही थी, गेट में भी आपका वास्तु का कुछ मैंने सुना है, बड़ी चर्चा है आपकी गेट की। अनडाउटेडली सर, देखिए ऐसा होता है, आप लोगों ने आपने आई एम श्योर घर में लाफिंग बुद्धा रखा होगा। बिल्कुल। लाफिंग बुद्धा एक फैंग शुई जापानीज वास्तु प्रिंसिपल से आता है। ऑलराइट। सो हम जो ये गेट बना रहे हैं ये भी कुछ जापानीज स्टाइल रहने वाला है, ठीक है। अगले मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने में दिस गेट विल बी रेडी। तो सर अभी मैं आपकी साइट पे आया हूँ एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर, एंड मुझे आप अपनी साइट दिखाइए। साइट कैसी है, कितना काम चल रहा है, और साइट की वाइब कैसी है। हालांकि यहाँ पे आते ही एक अलग सी वाइब आती है। मैं एज अ यूट्यूबर नहीं बता रहा हूँ, एज अ बायर, एंड ये मैं सर के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इवन सर भी कह रहे थे इनके कुछ और भी ऐसे यूजर्स हैं जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, उनका भी सेम कहना है कि यार यहाँ पे आता एक अलग ही फील आती है कि यार यहाँ पे घर होना चाहिए। एंड ये बातें बिल्कुल मेरे दिल से आ रही है। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, आप भी आएंगे 110% आप ये फील करोगे कि यार ये जो लोकेशन है, ये मेरा सेक्टर कौन सा पड़ता है सर? सेक्टर 20 न्यू सेक्टर 20 एंड टोटल सेक्टर्स न्यू चंडीगढ़ में हमारे कितने हैं? टोटल 27 सेक्टर्स। 27 में से ये सेक्टर हमारा 20 पड़ता है। सो सर ओवरव्यू चाहिए आपकी साइट का, कितने एकर्स में है, कौन सी ये साइट है, और कहाँ तक काम चल रहा है? जी बिल्कुल। सो दीपक जी, ये 6.58 एकर्स की ये साइट है। जिस रास्ते से हम आए हैं इसके जस्ट एडजेसेंट में आप देख सकते हैं, ये इस सोसाइटी का मेन एंट्रेंस रहेगा। ये वो गेट है जो अगले नेक्स्ट 60 वर्किंग डेज में रेडी हो जाएगा। इसके बराबर में आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बन रहा है आयरन का, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस स्ट्रक्चर आएगा, ऑफिस प्रीमाइसेस आएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे हम सैंपल अपार्टमेंट बनाने वाले हैं ताकि आपके व्यूअर्स, कस्टमर्स 2 व्यूज एंजॉय कर पाए, स्टेडियम व्यू एंड द शिवालिक व्यू, राइट। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा एक मॉक टेरेस की तरफ, जो थोड़ा एक आपको आइडिया बताती है कि किस तरह का टेरेस होम कल्चर होता है। ठीक, वो सामने आपका मेन गेट है, और मेन गेट से आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है। कंस्ट्रक्शन चल रही है, और सामने अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो सरिये वगैरह, वो भी यहाँ पे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। जोने के कंस्ट्रक्शन साइट मैंने आपको दिखा दी है। अभी एक टेरेस होम्स का कल्चर है यहाँ पे। क्या है टेरेस होम्स? बिकॉज मोस्टली टाइम आप अपने बालकनी में स्पेंड करने वाले हैं राइजोनिक में, अगर आप अपना घर लेते हो। अब वो क्या है उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। सो दीपक जी, अब हम डिस्कस करते हैं टेरेस होम के बारे में, जो इस प्रोडक्ट की मेन यूएसपी है। मेन यूएसपी तो है, पर इसकी यूटिलिटी क्या है? तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टेरेसेस हमने इस तरह से डिजाइन करी है कि आपके जो फैमिलीज है, वो जो स्पेशल सीजन्स होते हैं लाइक विंटर सीजन, मॉनसून सीजन, उस टाइम पे फैमिली के मेंबर्स रूम्स में कम रहेंगे और इन टेरेसेस में ज्यादा रहेंगे और एक क्वालिटी फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। थैंक यू। आई सिटी में ये जितना स्पेस आप पीछे मेरे बालकनी का देख रहे हो, इतना स्पेस आपको अभी तक तो कहीं नहीं मिलता है। एंड अगर हम बात करें अब एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर, क्या अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो भी हम अंदर चल के सबसे पहले आपके फ्लैट्स के स्टैंडर्ड फ्लैट के लेआउट डिस्कस करते हैं। क्या आपको सुपर एरिया मिलता है, क्या आपको कारपेट एरिया एंड ऑल, एंड कितने अच्छे आपके रूम साइजेस मिलते हैं, अंदर क्या क्या फिटमेंट्स मिल रही है। बिकॉज 36 फ्लोर पे आपको एक स्काई गार्डन में मिल रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिव्यांशु जी, अभी हम फर्स्टली हमारे लेआउट डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम पेमेंट प्लान पे आएंगे, और उसके बाद कुछ अच्छा स्पेशल रिगार्ड क्या हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। सो अभी हम सर कौन सा लेआउट डिस्कस करने वाले हैं? सर अभी हम टावर ए के 3+1 कैटेगरी है के लेआउट्स देख रहे हैं। आप देख सकते हैं टावर ए में क्या है, जैसे ये आपका बाइसेक्शन है, ये कॉर्नर यूनिट है जिसमें आपको रैप अराउंड बैल्कनी मिल जाती है, ये 3 साइड ओपन है, ये है आपका 2 साइड ओपन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ 3+1। ठीक है, अब डिस्कशन हम स्टैंडर्ड का करते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करिए आप लिफ्ट से निकले, लिफ्ट लॉबी एरिया में आए
दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द अपार्टमेंट, जिसकी वास्तु नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। घर के अंदर आपको ड्राइंग, डाइनिंग एंड अ फैमिली लाउंज मिल रहा है, ठीक है। एंड डेडिकेटेड स्टोर एंड पूजा है। इस शहर में काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां सैंपल फ्लैट तो 6000 स्क्वायर फीट तक का बन गया है, पर स्टोर और पूजा कॉमन है। तो यहां डेडिकेटेड सेपरेट स्टोर एंड पूजा है। बाकी आप ध्यान दीजिए, ये रहने वाला है रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, दिस इज गोइंग टू बी रूम नंबर 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी द सर्वेंट रूम। मैजिक आता है यहां पर, ये जो 10 बाय 14 का जो अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगुलर स्पेस है, जिसे हम इवनिंग टेरेस बोल रहे हैं, तो इसकी यूटिलिटी मल्टीपल है। कैसे? लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने एक ऐसा कुशनिंग स्पेस दे दिया जिसे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से रूम भी बना पाएंगे, योगा रूम भी बना पाएंगे, जिम रूम भी बना पाएंगे। कैसे? ये स्पेस एक्चुअली में कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है, पर यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। 100% आपकी फैमिली ये स्पेस यूज करेगी, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस क्रिएटर। अब इसी के अलावा ये देखें आप, ये है मॉर्निंग टेरेस 45 बाय 12 का, ये 22 फीट 2 इंचेस बाय 12 की डेक है, ठीक है। सर पूरे शहर में इतनी बड़ी मॉर्निंग टेरेस आपको नहीं मिलेगी। ये इतनी बड़ी है कि इसमें एक डाइनिंग, सोफा, बेड, एक गोल्फ का गेम खेला जा सकता है, जैसे कि बाहर आपने देखा भी था, ठीक है। अब सर मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फीलिंग आ रही है, लेट मी टेल यू, ये 3350 स्क्वायर फीट 3350 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है, जिसमें आपको मिल जाता है 2695 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया। पूरे शहर में जितने भी 3+1 कैटेगरी के प्लान्स हैं माइवान कंस्ट्रक्शन में, किसी में भी इतना यूजेबल एरिया आपको नहीं मिलता है परसेंटेज वाइज। सो ये है प्लानिंग, राइट। अब आप देखें अंदर और क्या क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप देखें ये जैसे मास्टर बेडरूम है, जिसका अप्रोक्सीमेट साइज है 12 बाय 17। अब सर दीपक जी, आपने सुना होगा काफी लोग प्राइवेट बैल्कनी की बातें करते हैं, ठीक है। यूजुअली प्राइवेट बैल्कनी का कॉन्सेप्ट ही 4+1 और 5+1 में शुरू होता है, पर राइजोनिक में 3+1 से हम प्राइवेट बैल्कनी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कैसे? ये 13.5 बाय 6 फीट की प्राइवेट बैल्कनी हो गई सिर्फ मास्टर बेडरूम के लिए, ठीक है। बाकी आप देखें इस मास्टर बेडरूम के अलावा 6 बाय 6 का ड्रेसर अलग से है। सो काफी चीजों का ध्यान दिया गया है। इसके अलावा आप नोट करें सर, हर रूम में वॉशरूम अटैच्ड है। ये थी मेन एंट्रेंस, दिस इज गोइंग टू बी द सर्वेंट एंट्रेंस। सर्वेंट रूम है अप्रोक्सीमेटली 7 बाय 11.5 का, ठीक है। तो हमने एक स्पेशल प्रोविजन का ध्यान दिया है। लेट सपोज दीपक जी आपकी फैमिली यहाँ लंच या डिनर कर रही है, सो सर्वेंट को एक लिमिटेड एक्सेस है। सर्वेंट टेरेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, आपकी फैमिली की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो सिर्फ इस बैल्कनी को यूज कर पाएगा, जिसे हम वेट यूटिलिटी किचन की तरह यूज करेंगे, और इस ओपन किचन को यूज कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज प्लानिंग। बाकी 2 पैसेंजर लिफ्ट है, 1 सर्विस लिफ्ट है, एंड एज पर सेफ्टी नॉर्म्स 2 स्टेयर केसेस आपको मिल रही हैं, ठीक है। राइजोनिक का ऑलमोस्ट ओवरव्यू खत्म होने को है, एंड आप प्लीज कमेंट डाउन करके बताना। अब आपके मन में चल रहा होगा कि क्या प्राइसिंग चल रही है, एमआरपी क्या है और क्या स्पेशल रिगार्ड हो सकता है, तो वो सब चीजें भी हम दिव्यांशु जी के साथ डिस्कस करते हैं। सो दीपक जी आज देखिए न्यू चंडीगढ़ में हाई राइज अपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं माइवान कंस्ट्रक्शन में। सो आज आप देखिए शहर का रेट ही मिनिमम 11,000 से लेके 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाता है। राइजोनिक का एमआरपी ही 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। ये स्पेशल राइट प्राइस हम इसलिए कोट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी लैंड की रजिस्ट्री पूरी है, तो हमेशा राइजोनिक एक एज पे रहेगा, ठीक है। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आज न्यू चंडीगढ़ में बेस्ट प्राइसिंग जो मिलेगा आपको राइजोनिक में मिलेगा। एंड क्योंकि आप हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो आपके व्यूअर्स का एक स्पेशल रिगार्ड रहेगा, एक स्पेशल इन्वेंट्री मिलेगी, ठीक है। बाकी इसके बारे में दीपक जी ज्यादा अच्छी तरह डिटेल में बता पाएंगे। राइजोनिक का पूरा डिटेल रिव्यू लेने के बाद मैं एज एंड यूजर, एज अ इन्वेस्टर जो आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे समझ में ये आया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा सिक्योर्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, 100% रजिस्टर्ड ऑन लैंड है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। टेरेस होम्स यानी कि इतना ज़्यादा स्पेशियस आपको बालकनी एरिया मिलता है। अनदर थिंग, न्यू चंडीगढ़ ट्राई सिटी का सबसे टॉलेस्ट आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है G+35, एंड
टॉप फ्लोर पे आपको स्काई गार्डन मिलने वाला है, जो बहुत ही यूनिक थिंग है। अगर आप आओगे यहाँ पे तो आप बहुत ही एक्सपीरियंस करोगे यहाँ पे चीज का। एंड सबसे मेन थिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अगर एक अच्छी जगह पे लोकेटेड है तो 4 चांद लग जाते हैं। तो लोकेशन वाइज पियर 4 रोड, स्टेडियम जैसे यहाँ से आपका 2 किलोमीटर भी नहीं है। एंड बहुत ही ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, एंड प्राइस पॉइंट, मेन थिंग आ जाती है प्राइस पॉइंट की, इतना अच्छा प्रोजेक्ट किस पॉइंट पे मिलता है हमको। तो देखो, एज अ इन्वेस्टर, एज अ एंड यूजर या एज अ यूट्यूबर भी मैं एक स्पेशल प्राइस वीडियो में नहीं कोट कर सकता, बिकॉज टाइम के हिसाब से अप्रिशिएशन बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, शहर में जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट है उस लेवल के हिसाब से आपको बहुत ही बेस्ट प्राइस मिलेगा। अब कितना वो बेस्ट प्राइस हो सकता है, वो जब एक्चुअली यहाँ पे आप विजिट करोगे, एक्चुअली जो आप यहाँ पे वाइब लोगे, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे घर होना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम प्राइसिंग की बात करेंगे। या अगर आप ओवरऑल छोटा सा आइडिया लेना चाहते हैं कि क्या प्राइस मिल सकता है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, 2 नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा। बाकी इसी प्रकार से और जेन्युइन लाइव रिव्यूज जहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट एक एज अ एंड यूजर इन्वेस्टर आप घर बैठे 20-25 मिनट के अंदर अगर आपको एक डिटेल रिव्यू मिल रहा है, कहीं ना जाने के बजाय आप घर बैठे सारे के सारे डिटेल्स अपने घर बैठे ले सकते हो, तो मुझे लगता है आई एम डिजर्विंग अ सिंगल लाइक एंड योर सब्सक्राइब, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे मोर रिव्यूज आपके पास आने वाले हैं। आज की डेट में राइजोनी का सैंपल फ्लैट एंड सेल्स ऑफिस रेडी नहीं है, तो बहुत जल्दी आपके साथ एक सैंपल फ्लैट के साथ भी एक वीडियो आएगी राइजोनी की। एंड उम्मीद करता हूँ उस टाइम पे रेट चेंज होंगे, एंड आज जो व्यूअर देख रहे हैं वो तब तक कुछ ना कुछ बाय कर चुके होंगे, अच्छा खासा प्रीमियम वो गेन कर चुके होंगे। सो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।